अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट की मदद से स्लाइडर बनाना सीखेंगे और इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन ऑल काइंड्स ऑफ स्लाइडर बनाना सिखाऊंगा जितने भी वेबसाइट में यूज़ होते हैं। अक्सर वेबसाइट में जितने भी यूज़ होते हैं, मिसाल आप ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, आप बिजनेस वेबसाइट ले लो, आपने प्रोडक्ट शो करनी है, आपने अपना बिजनेस शो करना है, तो उसके लिए आपको स्लाइडर जो है वो ज़रूरी होता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो एज अ वेब डिज़ाइनर डेवलपर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्लाइडर जो है वो किस तरह से लगाएंगे। इसके दो वेज होते हैं। एक तो ये होता है कि आप खुद से अपना कस्टम बिल्ड कर लो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि आपने किस तरह से अपने कोड के ज़रिए स्लाइडर बनाना है। लेकिन इसके मल्टीपल प्लगइन्स ही मौजूद हैं। मतलब जो ज़्यादा कोडिंग में स्टार्ट नहीं होना चाहते या जिनको कोडिंग में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आसानी के साथ इस प्लगइन को यूज़ करते हुए सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एक खूबसूरत सा स्लाइडर जो बना सकते हैं। लेकिन आपको फिर CSS पे ग्रिप होनी चाहिए, मतलब आपकी CSS ठीक होनी चाहिए, जिसमें आप इसमें लेआउट्स, कलर स्कीम एटसेट्रा दे के इसे मज़ीद खूबसूरत कर सको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि हम इस तरह का स्लाइडर जो है किस तरह से बना सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट प्लगइन। और हम पहले ये बनाना सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने यहाँ पे पेजिनेशन किस तरह से लगानी है और एरो किस तरह से लगाने, वो सारा देखेंगे। अगर आपने वाकई जावास्क्रिप्ट में स्लाइडर लगाने सीखने हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अच्छा, उसके लिए मैं अब आता हूँ अपने कोडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस जो है मिलती रहे। अच्छा, अब सबसे पहले ना मैं आपने चाहे एक डिव ले लें चाहे सेक्शन ले लें, जो उसका फर्स्ट वन होगा उसको आपने क्लास लगानी है स्वीपर कंटेनर। जो उसके अंदर होगी डिव उसको आपने क्लास लगानी है स्वीपर रैपर। उसके बाद जितनी आपकी डिव्स होंगी, जितने आपके डिव टैग होंगे, वो सारे आपके स्लाइड होंगे। मतलब एक डिव टैग है तो एक स्लाइड, दो डिव टैग होंगे तो दो स्लाइड। हर उस डिव टैग को आपने जो क्लास लगानी है वो लगानी है स्वीपर स्लाइड। ये इतना स्वीपर स्लाइड, ये देखिए स्वीपर स्लाइड, स्वीपर स्लाइड, ये हमारी हेडिंग जो है स्लाइड 3 है। तो सबको फर्स्ट जो क्लास लगानी है वो आपने लगानी है स्वीपर स्लाइड, फिर स्पेस देके जो उसकी नेक्स्ट क्लास लगानी है वो लगानी स्लाइड 1, स्लाइड 2। यहाँ पे आप चाहे आइटम 1 कर लो, आइटम 2 कर लो, आइटम 3 कर लो, लेकिन जो फर्स्ट इसकी क्लास होगी स्वीपर स्लाइड वो आपने लाजमी लगानी हर न्यू स्लाइड के लिए। इतना इसका सिर्फ HTML का कोड है, जो ये भी हमें उस वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन मैं पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। और स्टाइलर CSS में हमारा वो जो नॉर्मल बेसिक सा कोड होता है, सिर्फ इसमें को मैंने पैडिंग दी हुई है 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से, ताकि थोड़ी सी ऊपर स्पेस छोड़ के हमें हेडिंग जो शो, ये देखो ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा है ना, वो हमने पैडिंग दी इस वजह से। अच्छा, अब आता हूँ अपने ब्राउजर में और यहाँ पे आपने लिखना है superjs.com। मैं इसका आपको होम पेज पे लेके चलता हूँ। इस तरह का स्वीपर, अब जब आप लिखिएगा स्वीपर JS तो आप फर्स्ट लिंक यही आएगा, तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो superjs.com। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसको इंस्टॉल करोगे, इंपोर्ट करोगे। लेकिन अगर आप रिएक्ट यूज नहीं कर रहे, जिस तरह से हम HTML CSS यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये फाइल्स मौजूद हैं जिनको हम अपने लिंक्स करना CDN। तो ये हमारे पास दो फाइल्स हैं CSS की, दो फाइल्स हैं जावास्क्रिप्ट की। हमने इसमें से एक एक फाइल को इंक्लूड करना है। इसमें से ये जो सी मर्जी सिलेक्ट कर लें और वहाँ पे लिंक कर दें, लेकिन बेस्ट जो है वो ये है कि आप यहाँ पे min.css को सिलेक्ट करें, इसको यानी वहाँ पे लगाएं और तकरीबन 100% यही आपने लगानी है, क्योंकि ये जब min.css लगाएंगे तो ये इजी लोड होगी और भी इसके बड़े फायदे हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा लास्ट वाले को और अपने आऊँगा CSS वाले पोर्शन में। CSS हम हेडर में लगाते हैं, तो हेडर में आऊँगा जहाँ पे हमारी style.css की फाइल लिंक है, इसके ऊपर ही से लगाएंगे। इसके आपने नीचे नहीं लगाने, नीचे भी लगा दे काम तो करेगी, लेकिन फिर जब हमने अपना कोड लिखना है ना तो वो वर्किंग प्रॉब्लम करेगा। जब हमारी फाइल लास्ट में होगी तो हम जो कोड लिखेंगे वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको अब आया और इसको जब करूँगा सेव, तो ये देखिए अब हमारे पास हेडिंग बंद रहेगी, सारी हेडिंग जो बाकी गायब हो गई। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में और यहाँ पे मेरे script.js लिंक है और यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आ रही हैं। ये भी हमारे पास दो फाइल्स हैं, इनमें से आपने एक लगानी है, वो लगानी है super-bundle.min.js लास्ट वाली। इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी और
यहाँ पे आप हमने इसे लगा लेना, सेव किया, ये हमारे पास लाग गए, दैट्स इट। और अब यहाँ पे आया, अब इतना सा हमारे पास, यानी आपने तो फाइल इंक्लूड कर दी। उसके बाद ये हमारे पास कोड मौजूद है जो हमने यहाँ पे लिखना है, ये भी मैं आपको समझा भी देता हूँ, आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आया script.js में, इसमें इसको किया सेव, और ये हमारे पास स्लाइडर जो इसका रेडी हो गया। अब इसमें मजीद हम CSS ऐड करेंगे। अब इसमें आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, अगर आप ये वाला यूज़ करोगे तो आपने इसमें क्या करना है कि स्लाइडर सिलेक्टर, इसमें जो पेरेंट है स्वीपर कंटेनर, आप ये स्वीपर कंटेनर सिर्फ इस क्लास का नाम यहाँ पे पेस्ट करना है, बाकी सारा जो कोड है वो इस एज इट इज़ आपने लगा लेना है, यानी इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करके लगाओगे। बाकी भी जो स्लाइडर्स होंगे उनका भी कॉपी पेस्ट ही है, लेकिन इसको आप एक दफ़ा अच्छे समझ लो। सबसे पहले इसमें एक वेरिएबल है, अच्छा लेट कॉन्स्ट वेरिएबल, ये सारा तो मैंने आपको किसी चीज़ में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे एक वेरिएबल है, चाहे उसको लेटर कह लो, कांस्टेंट कह लो, या वायर लिख लो, जो मर्जी लिख लो। स्लाइडर सिलेक्टर, उसमें हमने स्वीपर कंटेनर जो उसका पेरेंट भी है उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद इसकी ऑप्शन क्या, और लूप जो इसका वो ट्रू हो, मतलब ये अनलिमिटेड इस तरह से चले, और फॉल्स करोगे तो ये नहीं चलेगा। उसके बाद स्पीड इसकी 800 हो, मतलब 1 सेकंड से भी कम। स्लाइड प्रीव्यू 2, मतलब 2 जो स्लाइड प्रीव्यू हो वो 2 हमारे पास हो, यहाँ पे आप ऑटो भी कर सकते हो और 1 भी कर सकते हो। स्पेस बिटवीन 20 पिक्सल ये स्पेस होगी। उसके बाद सेंटर स्लाइडर ट्रू, जो स्लाइडर है वो सेंटर में भी हो। इफेक्ट उस पर हमने लगाया है कवर फ्लो, इसमें आप क्यूब भी लगा सकते हो, फैड भी लगा सकते हो, ये सारे हम लगा के चेक भी करेंगे। उसके बाद कवर फ्लो जो इफेक्ट है उसको हमने रोटेट किया 50, यानी 50% ये 50 पिक्सल कर लो। उसके बाद स्ट्रेच से किया 0, डेप्थ इसकी 50%, मॉडिफायर 1, और यह साथ में लिखा हुआ है, और डेप्थ ऑफसेट इन पिक्सल, इसको ऑफसेट हमने किया डेप्थ में वो 50, और मॉडिफायर इफेक्ट जिसमें हमने मल्टीपल लगाने हैं वो हमने लगाया 8, और स्लाइड शेडोज वो हमने कर दिया 2, इसके ऊपर शेडोज आ रहे हैं ना, वो स्लाइड शेडो, ये वाला फंक्शन लगाने की वजह से ये वाला हमने एट्रीब्यूट इसमें लगाया। उसके बाद फिर एक लेटरली वेरिएबल समझ ली माई स्वीपर, इसमें हमने न्यू स्वीपर स्लाइडर, और इसमें हमने ये स्वीपर का फंक्शन है, इसमें हमने स्लाइडर सिलेक्टर, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया, और ऑप्शन जो है इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करके भी ऑप्शन लिख सकते थे, लेकिन हमने इस तरह से किया। उसके बाद माई स्वीपर डॉट इंटीजर, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, इनिट यानी इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, और ये हमारे पास रेडी हो गया। आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। अब आता हूँ स्टाइल और CSS में। इसमें हमारे पास जो पेरेंट है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, स्वीपर कंटेनर, इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और आया हूँ स्टाइल और CSS में। स्टाइल और CSS में इसको मैं यहाँ पे दूंगा सबसे विड्थ इसमें दूंगा 100%, और हाइट इसमें दूंगा 75 VH, 75 VH, तो इसने एक प्रॉपर एक हाइट कंटेन निकाली इस तरह से। और उसके बाद ट्रांजिशन में इसको लगाऊंगा यहाँ पे, ट्रांजिशन में लगाऊंगा ओपेसिटी को 0.6 सेकेंड, और ईज या आप डायरेक्ट यहाँ में सिर्फ 0.6 ईज देख दो तब ये परफेक्टली काम करेगा। और उसके बाद जो इसमें कंटेनर है, रैपर है, स्वीपर रैपर, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, CSS में आया, और यहाँ पे सबसे पहले इसको बैग जो है विड्थ दूंगा, बल्कि इसका विड्थ देने की बजाय ना हम इसे करते हैं बैकग्राउंड या पोजीशन, इसको हम करते हैं पोजीशन रिलेटिव, इतना हमने किया। और उसके बाद हमारे पास स्वीपर स्लाइड है, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, script.style.css में आया, और यहाँ पे इसको करेंगे कॉल, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड पोजीशन देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन हम देंगे बॉटम, और बैकग्राउंड साइज कवर, और हाइट हम इसकी करेंगे 50 VH, और ये हम कर देंगे इम्पोर्टेंट।
और उसके बाद बॉक्स शेडो हम इसको लगाएंगे 1 पिक्सल और 3 पिक्सल, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू और अल्फा। तो ये हम इसके ऊपर हल्की सी लेयर बना देंगे, इसे शेडो एक लगा देंगे इसे 0.2। तो हल्का सा इसकी यानी उसने शेडो अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद ये हमारे पास जो हेडिंग वन लिखी हुई है, ये हमारे पास है ये डिव जो है क्लास कंटेंट, उसके अंदर ये हर जो स्वीपर स्लाइड है उसके अंदर हमने एक और डिव ली है कंटेंट, और उसके अंदर पी का टैग को हमने क्लास दिया टाइटल। तो कंटेंट को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, style.css में आया, और कंटेंट को मैं यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन दूंगा, पोजीशन इसे दूंगा एब्सोल्यूट, और बैकग्राउंड साइज या बैकग्राउंड पोजीशन इसको कर दी। उसके बाद टॉप इसे करेंगे, टॉप से 40%, ये 40% छोड़ के नीचे आ गया। और उसके बाद इसको लेफ्ट भी से 40% करेंगे, और उसके बाद इसे विड्थ हम इसकी देंगे 100% कर दें, 100%। और यहाँ पे इसको ट्रांसलेट इसको कर दो -40%, वाओ -40%, एग्जैक्ट 40% वाली स्पेस पे ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा -40। और अच्छा इसकी विड्थ यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। अब ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज हम इंक्रीज करेंगे, इसके अंदर जो यानी फ़ॉन्ट लगा उसका साइज हमारे पास 2.6 REM। तो हेडिंग का हमने साइज यहाँ पे बढ़ा दिया। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट इसका हम करेंगे, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, हल्का सा ये हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। और कलर जो है वो आप इसको अपनी मर्जी से दे सकते हो, मैं इसे दे देता हूँ वाइट। तो ये हमने कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास जितनी भी डिव्स है उनको क्लास लगी हुई स्लाइड, मतलब हर को स्लाइड 1 स्लाइड 2। तो स्लाइड 1 को यहाँ से करूँगा मैं सेलेक्ट, और यहाँ पे इसको लगाऊंगा बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे URL। अब URL में हम इमेज जो लगाएंगे गूगल से लगा लेंगे, यहाँ से unsplash से। तो यहाँ पे आऊँगा unsplash.com, यहाँ पे किसी भी इमेज को सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे आता हूँ, और ये हम सिलेक्ट करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड है। यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे इस एड्रेस को कर दिया पेस्ट, और ये हमारे पास इमेज आनी चाहिए। ये हमारे पास इमेज आ गई। अब सेम इसी तरह से जितने भी हैं उनके साथ हमने इसी तरह से लगा लेना है। ये हमारा तो स्लाइड 1 था, और सेम इसी तरह से स्लाइड 2, इसको कॉपी करके नीचे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे स्लाइड हमारे पास होगा 2, और ये जो इसका बैकग्राउंड इमेज है इसका URL यहाँ से करो ख़त्म। यहाँ बैकग्राउंड बल्कि सब को पहले ना कॉपी पेस्ट कर देते, 3rd के लिए और 4th के लिए और 5th के लिए। यहाँ पे 3 और फिर 4 फिर 5, और बैकग्राउंड इमेज इस तरह से सब के साथ ये जो है एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं। अब इसके अंदर जो है एड्रेस जो है वो पेस्ट करेंगे, डबल कॉलन आपने यहाँ पे लगा लेने हैं, वो थोड़े से एफिशिएंसी रहती है डबल कॉलन। अब इसके अंदर आपने वो लिंक्स जो है कोई भी इमेज ले, यहाँ पे क्लिक करें उस इमेज को, मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ, इसको कॉपी इमेज एड्रेस किया, इसके अंदर हमने क्लिक किया और लिंक पेस्ट कर दिया। सेम इसी तरह बाकी इमेजेस, तो यहाँ में जल्दी जो इमेजेस है वो लगा लेते हैं। वो वाली लगा लेते हैं। लास्ट में ये सेम इमेज यूज कर लेते हैं, कौन सा मेरा आपको समझता होगा कि हमने किस तरह से इमेज लगानी है। ये हमने 2 इमेज सेम लगा ली। अब यहाँ पे आया मैं लाइव प्रीव्यू हमारा यहाँ पे, अब इसको बड़ी स्क्रीन पे करें। अभी हमारे पास जो स्लाइडर था इसका
रेडी हो गया, जिस तरह से मैंने आपको डेमो में शो किया था। तो इस तरह से आप इजीली जो है इसको स्लाइडर लगा सकते हो। अब इसमें जो बाकी प्रॉपर्टीज थी ये हमने यूज़ किया था यहाँ पे, कौन सा कवर फ्लो। तो कवर फ्लो की बजाय मैं यहाँ पे करूँगा क्यूब, तो हमारे पास इसको क्यूब वाला बन जाएगा ऐसे। देखिए अभी हमारा जो स्लाइडर है वो जिस तरह से क्यूब मूव करता है उस तरह से ये क्यूब स्लाइडर हमारे पास बन गया। और अगर मैं यहाँ पे करूँगा फैड, तो ये हमारे पास फैड बन जाएगा। अभी इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये फैड इन फैड आउट की तरह हमारे पास न्यू स्लाइड जो है चेंज करेगा। तो मैं इसको कवर फ्लो ही रहने देता हूँ, कवर फ्लो किया और ये हमारे पास बेस्ट वे आ गया। अब इसमें जो भी आप क्यूब लगाना चाहे, जो भी आपको अच्छा लगे। अब इस तरह से ये जो मैंने डेमो में आपको शो किया था वो हमारे पास स्लाइडर रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आता हूँ अपने यहाँ पे स्लाइडर प्लगइन पे, यहाँ पे आपने आ जाना है डेमोज में। डेमोज पे आपने किया क्लिक, ये बेसिक आपकी HTML की कोडिंग वो सेम रहेगी। अब ये हमारे पास एक ये स्लाइड बन गई, हमने लगा लिया। और अब ये भी, अब इसमें ये उन्होंने एरो ऐड किया। अब आपने एरो किस तरह से ऐड करनी है, तो इसे हम करेंगे ओपन ए न्यू विंडो। यहाँ पे ओपन ए न्यू विंडो किया, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स डाल लो और यहाँ पे इसका लगा हुआ होगा ये कोड स्क्रिप्ट का। इसमें से आपने कोड को यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट कोड लगा हुआ, ये लगा हुआ। अगले पहले कोड को आप कर दो कमेंट आउट और यहाँ पे नीचे उसको पेस्ट कर दो जो आपने न्यू किया। और यहाँ पे माई स्वीपर, यहाँ पे हम अपनी जो पेरेंट डिव है उसको सिलेक्ट करेंगे, स्वीपर कंटेनर, इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे लगा दिया। अब इसको किया सेव, अपने लाइव प्रीव्यू पे आते हैं, ये आ गया। अब ये हमारे पास स्लाइडर जो है बन गया लाइव। अच्छा, अब इसके नीचे हमारे पास जो है आने चाहिए ये बटन्स, तो उसके लिए मैं आऊँगा कोडिटर में और जी। अब इसमें हमारे पास ये सिपर बटन नेक्स्ट और प्री, उसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी इन डिव्स को और इनको मैं लगाऊंगा सेक्शन टैग के अंदर। सेक्शन के अंदर यूज किया और लाइव प्रीव्यू, तो ये हमारे पास इसके आइकन जो है वो भी लग गए। ये आप आइकन देख सकते हो, इसके ऊपर ये आइकन जो है वो भी लग गए। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये इसके ऊपर आइकन जो है लग गए। इस तरह आप इनके ऊपर जो है लगा सकते हो, ये एरो लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास एरो के बाद ये हमारे पास डॉट्स, ये जो बटन होते हैं डॉट वाले, उसे हमें किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे आप ओपन ए न्यू विंडो करो, मैं आपको बिल्कुल इजी वे बता रहा हूँ। और यहाँ पे इसको कंट्रोल यू, इसको सोर्स कोड पे आ जाओ। यहाँ पे आपके पास डिव लगी हुई है स्पिनर पेजिनेशन, इसको करो यहाँ से कॉपी और इतनी डिव को किया कॉपी, कोड में आया। आप यहाँ पे प्री लगे हुए थे उसकी जगह या उनके नीचे ही काट दो, इसको कर दो। और ये पेजिनेशन एल्स, इतने कोड को आप यहाँ से करो कॉपी और यहाँ पे आपने जब उसको कोड लिखा हुआ था नेविगेशन, इसके बाद इसको लगा दो और फिर इसके लाइफ ये इसके ऊपर डॉट्स भी लग गए। अगर आपको इनमें से कोई एक चाहिए, मतलब आपको अगर डॉट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे, अगर आपको ये एरो नहीं चाहिए तो एरो वाले को ख़त्म कर दो। ये इसको सेव आई थिंक नहीं किया, सेव बल्कि हो गया। और ये वाली जो डिव है ये भी ख़त्म करनी पड़ेगी, ये जिसमें हमने ये प्री या नेक्स्ट बटन लगाए हुए थे, इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास गायब हो गया, सिर्फ हमारे पास डॉट रह गया। अब इनके अलावा भी हमारे पास एक होता है, वो होता है हमारे पास स्क्रॉल, उसे हम किस तरह से लगाएंगे। तो फिर मैं आऊँगा अपने वो डेमो पेज पे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आते हैं, यहाँ पे था यहाँ सुपर स्क्रॉलर, इसको करूँगा यहाँ से कॉपी और पेज पे आया। पेजिनेशन के नीचे मैं स्क्रॉलर लगा देता हूँ और स्क्रॉलर को कार करने के लिए ये हमारे पास लाइन है 2-3 और यहाँ पे आया ये लाइन स्क्रॉलर एलिमेंट सुपर स्क्रॉल बार। आप जो डेमो इस पे आते हैं ये देखें, ये साथ में जो स्क्रॉल बार है वो भी नीचे से मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप इसमें एरो पेजिनेशन और
जो इसमें स्क्रोलर है वो लगा सकते हो। अब इसके मजीद जो स्लाइडर है वो हम स्क्रोल करते हैं। मजीद स्लाइडर में आया तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइडर होंगे। ये पेजिनेशन फ्रैंकनेस, ये वाला जिसमें हमारा काउंटिंग शो हो रही है, तो सेम उस तरह से आप इसका जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट वाला कोड जो है वो आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो ये आपके पास अचीव हो जाएगा। यहाँ पे अगर कंट्रोल यू करूँ तो यहाँ पे सिर्फ इसमें ये 3 डिव्स आ रही हैं एक्स्ट्रा, ये सुपर स्लाइडर। यहाँ पे आप अगर इसके कोर पे आओ, अगर उन्होंने दे दिया तो लोड होने में टाइम लेगा, लेकिन मैं मोस्टली ये यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि आप कोडिंग तो बंदा देख के पता चल जाता है ये कोड किस चीज़ का है। और ये हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट की लाइन्स हैं, इनको आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लो अगर आपको ये वाला ये इफेक्ट चाहिए तो। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो इसकी वजह से ज़रूरत नहीं, बस यहीं से आप कर लो। इस स्क्रिप्ट वाले टैब को यहाँ से कॉपी करो जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है और दूसरे को कमेंट कर दो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट किया, अपनी जो पेरेंट डिव है सुपर कंटेनर, ये इसको करो कॉपी और यहाँ पे आओ, इसको पेस्ट किया और पेज को करो रीलोड। ये आपके पास नंबरिंग वहाँ से शो होगी 1 2 3, इस तरह से आपका नंबर जो है शो होने लगे। और इस तरह से बाकी जो इसके स्लाइडर्स हैं ये हमारे पास 2 सर्कुलर आ रहे हैं तो आप इसे भी लगा सकते हो, सेम वही तरीका होगा। और उसके बाद हमारे पास ये वर्टिकल आप लगा सकते हो। उसके लिए मैं इसको ओपन न्यू विंडो करूँ, बाकी टैब में लगा देता हूँ क्लोज। आई थिंक वो हमारे पास आ गया था, चलेंगे आप जब तक ओपन होता है। और ये आपके पास वर्टिकल आ रहे हैं तो वर्टिकल के लिए भी आप कंट्रोल यू करोगे और ये सुपर पेजिनेशन, ये वाले डिव आप यहाँ से कॉपी करो और डिव पे लगा दो, उसे पेस्ट करो। साथ में इसके लिए जावास्क्रिप्ट ये वाला कोड है, इसको यहाँ से करो कॉपी, इतने को इतने की कॉपी और आया पेज में। अच्छा, आप इसकी डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे वर्टिकल वगैरह कर सकते हो। सेव किया और यहाँ पे आया, अब ये आपका स्लाइडर जो है वर्टिकल बन गया और ये आपके जो साथ में आ रहे हैं ये भी वर्टिकल आ गया। अब इसका जो मेथड ये होता है कि ये जो स्लाइडर है इनकी जो हाइट होती है वो 100 VH रखी जाती है, ओवरफ्लो इसका हिडन रखा जाता है। अगर यहाँ पे मैं आऊँ और इसकी हाइट जो है मैं करूँ 100 VH और इसी को मैं करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे मैं लगाऊंगा हाइट 100 VH और साथ में लगा दूंगा इम्पोर्टेंट। ये पहले वाली कर दूंगा ख़त्म और ओवरफ्लो इसका हम कर देंगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ओवरफ्लो हिडन। अब इसको सेव किया, अब ये हमारे पास इस तरह से परफेक्ट जो स्लाइड्स हैं वो शो हो रही हैं। आप इसको मज़ीद अच्छे से स्टाइल कर सकते हो जितना आप इसमें यानी मेहनत करना चाहो। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट में और फिर आते हैं प्रीव्यू में, कोई और स्लाइडर देखते हैं। ये फिर वर्टिकल आ गया, फिर हॉरिजॉन्टली आ गया जिस हमने लगाए थे और ये आ गया। ये भी बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट है, ये भी बड़ा परफेक्ट है प्रोडक्ट स्लाइडिंग है उसके लिए। जब ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है उसकी प्रोडक्ट जो है उनको अगर स्टाइल करना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। फिर ये भी है, इसके नीचे और भी बहुत से आपके पास होंगे। आप खुद ये एक दफ़ा लिंक जो विजिट करोगे ना तो आपको इसमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। और जहाँ पे आप कोड पे भी आके इसका कोड कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं तो कंट्रोल यू करके कर लेता हूँ। तो ये आपके पास स्लाइडर पर कॉलम है, ये भी बड़ा बेहतरीन स्लाइडर है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख लेना। जो मेन इसमें बेसिक बताने की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ये आपके पास ये कोड सारा इसका मौजूद है, तो आप ये वाला जो कोड है इसका ये भी कॉपी कर सकते हो। मतलब ये आपको पूरे बॉडी का टैग है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे कंट्रोल A करके और कंट्रोल X कर लो या कंट्रोल C कर लो और अपनी index.html की फाइल है उसमें आप लगा दो। आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल और स्टाइल फाइल की जो है वो भी लिंक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें
ये जो इसके प्लगइन्स हैं वो ऑलरेडी लिंक है, मतलब CDN ऑलरेडी लिंक है, और थोड़ी बहुत इसमें ये स्टाइलिंग जो है वो भी डिफाइंड है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कोड पे क्लिक करो तो वहाँ से कोड कॉपी कर लो, या इसको न्यू टैब में ओपन करके Ctrl+U करके इसको कर लो। इस तरह से आप इसमें बेहतरीन जो स्लाइडर लगा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।